एस्ट्रोलॉजर ललित मोहन जोशी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कल्कि भगवान के अवतरण के विषय में, जिसमें मैंने पहले ही 2 वीडियो डाले हैं, जो कि जिसमें से कि पहला वीडियो मेरा था 30 दिसंबर 2021 को, और दूसरा वीडियो था मेरा 23 जनवरी 2022 को। 23 जनवरी 2022 को मैंने इस पे दूसरा वीडियो डाला था। दोस्तों, उसमें जो दर्शकों का प्यार मेरे को मिला, उसके लिए मैं अपने दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मेरे पास कई ईमेल्स आई हैं और कई कमेंट्स आए हैं उस वीडियो के रिगार्डिंग, कि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से जो बात मैं आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, वो बात नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि इतना लंबा वीडियो देख पाने का जो समय है, सामर्थ्य है और जो धैर्य है, वो बहुत एक दर्शकों के बहुत बड़े वर्ग में नहीं है। इसलिए मेरे से कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि आपने जो अपनी बातें इन दोनों वीडियोज़ में बोली हैं, 30 दिसंबर 2021 वाले और 23 जनवरी 2022 वाले, इन दोनों वीडियोज़ में जो भी बात आपने बोली हैं, उनको थोड़ा संक्षेप में, कम से कम शब्दों में एक बार फिर से जनता के सामने रखिए, ताकि जनता को समझ में तो आए कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो कई लोगों ने पूरा देखा ही नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों, आज मैं ये अपने उन्हीं वीडियो को थोड़े संक्षेप में बता रहा हूँ, और जो भी बातें मैंने बोली हैं, उनको मैं कम से कम शब्दों में आपके समक्ष रखने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मैंने जो अपना वीडियो बनाया था पहला 30 दिसंबर 2021 को, उसमें मैंने श्रीमद् भागवत पुराण में कल्कि भगवान के अवतरण के विषय में जो एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन जो उसमें दिया हुआ है, या जो ज्योतिषी विवेचन दिया है 12वें स्कंद के श्लोक नंबर 17 से 24 के बीच में, उसकी चर्चा मैंने दर्शकों के साथ की थी। और उसमें जो चीज़ें लिखी हुई थी, वो स्पष्ट थी कि जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु, ये 3 ग्रह जो हैं, एक साथ एक ही समय पे पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब उस समय पे इस धरती पर कल्कि भगवान का जन्म होगा। लेकिन दोस्तों, मैंने पिछले 40 से 50 वर्षों की कुंडली का अध्ययन किया है हिंदुस्तान की, और मेरे को ऐसा कोई भी समय उसमें नहीं मिला जिसमें कि ये तीनों ग्रह, सूर्य, चंद्रमा और गुरु, तीनों एक ही साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी चीज़ भी श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी है, और वो ये लिखी हुई है कि जब ये कल्कि भगवान का अवतरण होगा, तो उस समय पे जो दुष्ट हैं, या जो खराब आदमी है, या जो ये भ्रष्ट कर्मचारी हैं, क्रिमिनल्स हैं, आतंकवादी हैं, ये समस्त लोग जो बुरे कार्यों में लिप्त हैं, जिन्होंने इस देश का और देश की जनता का सत्यानाश कर रखा है, उन सब का भी सर्वनाश होगा जब इस धरती पर कल्कि भगवान का अवतरण होगा। ये दोनों चीज़ें आप आराम से देख सकते हैं, श्लोक नंबर 17 से 24, स्कंद 12। इसमें इंटरनेट पे भी श्रीमद् भागवत पुराण अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है, और जिसको भी अपनी अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में ये चीज़ देखने की इच्छा हो, वो जाके वहाँ देख सकता है। और दूसरी प्रमुख बात जो दोस्तों मैंने अपनी वीडियो के तहत बताने की कोशिश की थी, वो ये की थी कि कई वीडियोस मैंने ऐसे यूट्यूब में देखे, जहाँ की लगभग हर दिन भविष्य मालिका के नाम पे वीडियो बन के आया जाता है, और उसमें लिखा रहता है कि कल की भगवान अब या तो आ ही चुके हैं या आने वाले हैं। इन्हीं दोनों बातों की चर्चा होती है और रोज़ होती है। और लेकिन दोस्तों, उसमें मैंने अपने जो पहले जो मैंने वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने स्पष्ट बोला था कि भविष्य मालिका एक ऐसी पुस्तक है जिसको कि छुपा के रखा गया है ओडिशा राज्य के जगन्नाथपुरी मंदिर में। वहाँ पे अगर जिसको भी ये बात की सत्यता की जांच करनी हो, वो जगन्नाथपुरी के मंदिर जाके, वहाँ पे जो भी मंदिर का प्रशासन है, उनसे स्वयं ये बात पूछ सकते हैं कि भैया, क्या कोई भी ऐरा गैरा जाके उन जो ओरिजिनल कॉपी है, जो वास्तविक कॉपी है भविष्य मालिका की, क्या उसको पढ़ सकता है, क्या उसकी फ़ोटोकॉपी करा सकता है, क्या उसको फ़ोटोकॉपी करा के बाज़ार में बेच सकता है, या आप स्वयं जाके मंदिर के प्रशासन से, कोई भी इंसान जो उड़ीसा राज्य में रहता है या उसके आसपास रहता है, वो इस बात की सत्यता की जांच स्वयं कर सकता है। लेकिन आप जब वहाँ मंदिर जाएंगे, जहाँ की मैं भी गया था आज से कुछ साल पहले, मेरे को सौभाग्य मिला था, तो वहाँ पे जब मैंने इस पुस्तक के बारे में पूछा, तो मेरे को पता चला कि कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जिनकी की पहुँच इस पुस्तक, उस ओरिजिनल कॉपी जो है उसकी भविष्य मालिका की, उन लोगों की तक पहुँच है। केवल वही लोग जानते हैं कि वो पुस्तक कहाँ रखी है, केवल वही लोग पढ़ सकते हैं वो पुस्तक को। उसके अलावा उसकी कोई भी फ़ोटोकॉपी मंदिर प्रशासन की तरफ से बाज़ार में नहीं दी जाती है। लेकिन पता नहीं कहाँ से ये दुनिया भर की किताबें ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर्स में भी और बाज़ार की दुकानों में भी, ये यूट्यूब में भी भविष्य मालिका के नाम पे पता नहीं क्या क्या भविष्यवाणियाँ करी जा रही हैं, और उससे भी ज़्यादा दुखद पूर्ण ये है कि रोज़ की जा रही हैं।
जिस किताब को कुछ चुनिंदा लोगों ने देखा है, और वो चुनिंदा लोग जो कि कभी आपको टीवी टेलीविज़न सेट पे या यूट्यूब में आके आपको इंटरव्यू देते हुए नहीं मिलेंगे, जो कि एक गुमनाम ज़िंदगी जी रहे हैं आजकल, जिनको कि जिन्होंने इस चीज़ को इस भविष्य मालिका में क्या लिखा गया है बताने के लिए मना किया गया है, वो लोग आपको कभी नहीं मिलेंगे ये यूट्यूब में या टेलीविज़न सेट्स पे, ये भविष्य मालिका में क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा है। लेकिन ये बाकी के जो यूट्यूब वाले बाबा हैं, इन्होंने इतने वीडियो बना दिए हैं भविष्य मालिका को लेकर कि असली भविष्य मालिका तो अगर आज की डेट में आम जनता के सामने रख दी जाए तो शायद आम जनता उसको पढ़ना ही पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उनको तो सारा यकीन इस जो ये फ्रॉड जो बाहर चल रहा है भविष्य मालिका के नाम पे, उन पे इतना ज़्यादा यकीन हो चुका है कि अब वो ओरिजिनल पुस्तक को शायद देखना पसंद ही नहीं करेगी आम जनता, क्योंकि उसको उसका सारा भरोसा जो है ये यूट्यूब वाले बाबाओं पे हो चुका है। और तीसरी मुख्य बात, तीसरा बिंदु जो दर्शकों मैंने अपने वीडियोज़ में बोला था, वो ये था कि उसमें जो श्रीमद् भागवत पुराण में जैसे लिखा गया है श्लोक नंबर 17 से 24 के बीच में, वो स्पष्ट लिखा गया है कि दुष्टों का विनाश होगा। जो भी इंसान गलत कार्यों में लिप्त है, चाहे वो भ्रष्ट अफसर हों, चाहे वो क्रिमिनल्स हों, चाहे वो आतंकवादी हों, सबका सर्वनाश होगा। लेकिन मैं ये सवाल आम जनता से खुद ही कहता हूँ कि वो स्वयं इस बात का सवाल का जवाब अपने अंदर खोज लें कि पिछले 30, 40, 50 सालों में और पिछले 2 साल कोरोना के अगर उसमें जोड़ दिए जाएँ, तो कितने दुष्टों का संहार इस 30, 40, 50 साल में हुआ है। अगर हम 2 साल कोरोना की बात करें तो लाशों का ढेर लग गया आम जनता का, कीड़े मकोड़ों की तरह आम जनता मरी है। लेकिन उन आम जनता में कितने ऐसे थे जो कि बुरे कार्यों में लिप्त थे, जो कि क्रिमिनल्स हैं, आतंकवादी हैं या भ्रष्ट सरकारी अफसर हैं। सैकड़ों स्कैंडल्स हुए हैं इंडिया में। उसमें जितने भी लोग लिप्त पाए गए थे, उसमें जिन भी लोगों पे केस चला था, क्या वो उन सब की मृत्यु हुई कोरोना की वजह से? जैसा कि इन यूट्यूब के वीडियोस में क्लेम किया जा रहा है कि अब जो है कोरोना इसलिए आया है क्योंकि अब कल की भगवान आ गए हैं। कल की भगवान वाकई में आ गए हैं और दुष्टों का संहार होना है, तो सबसे पहले तो दुष्टों का संहार होना चाहिए था। आम जनता तो कीड़े मकोड़ों की तरह मरी है पिछले 2 साल के कोरोना में। लेकिन जितने भी ये ऊँचे ओहदों पे बैठे हुए जो अपनी पद का, अपनी प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका किसी का बुरा हुआ? क्या आम जनता इस बात का जवाब दे सकती है कि वो अपने आस-पास जिन भी बुरे लोगों को जानते हैं, जो किसी भी गलत कार्यों में लिप्त हैं, क्या उनका इस 2 साल के कोरोना में किसी भी तरह का कुछ बुरा हुआ? या 140 करोड़ की इस आबादी वाले देश में कहीं से 1-2 को पकड़ के आप ले आओ और ये बोलो कि देखो, देखो जी, इनका तो बुरा हो गया, ये बुरे कार्यों में लिप्त थे, तो वो नहीं के बराबर है। 1-2 का उदाहरण नहीं के बराबर है 140 करोड़ की जनता में। ये जो आम जनता जो इन 2 सालों के कोरोना में मरी है, उसका बेहिसाब मरी है वो। कीड़े मकोड़ों की तरह मरी है। लेकिन जो ये गलत कार्यों में लिप्त हैं, अगर मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात करूँ, मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जो गलत कार्यों में लिप्त हो और इन 2 साल के कोरोना में उसको किसी भी प्रकार का कोई भी क्षति हुई हो, कोई भी नुकसान हुआ हो पिछले 2 साल के कोरोना में। बस यही 3 बातें दर्शकों मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बहुत संक्षेप में समझाने का प्रयास जो मैंने किया है, वो सफल होगा, और जो बातें मैं समझाना चाहता हूँ, वो जिन दर्शकों की समझ में भी आ गई होगी। इस वीडियो की मैंने बहुत छोटा बनाने की प्रयास किया है, और अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई शंका हो या कोई भी आपको प्रश्न पूछना हो, तो कमेंट्स के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं। इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार।